नमस्कार दोस्तों आज जिस मंदिर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उसके दर्शन किए बिना हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलने से पहले इस मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा से आपको जो फल मिल सकता था वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर की। इस प्राचीन मंदिर का नाम है वासुकी नाग मंदिर, जो कि जम्मू से तकरीबन 185 किलोमीटर की दूरी पर भद्रवाह में मौजूद है। क्योंकि ये मंदिर भद्रवाह में स्थित है इसलिए इसे भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है। भद्रवाह डोडा जिले में मौजूद है, जिसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वासुकी नाग मंदिर के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग कोनों से बहुत से लोग यहाँ आते हैं और नागों के राजा वासुकी के दर्शन करते हैं। 11वीं सदी में बने इस मंदिर पर लोगों की काफ़ी आस्था है और ये मंदिर मूर्ति कला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन किए बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक 1629 में बसोहली के राजा भूपतपाल द्वारा भद्रवाह पर अपना शासन स्थापित कर लिया गया था। एक समय की बात है कि राजा भूपतपाल भद्रवाह की ओर जा रहे थे और वहां जाने के लिए उन्होंने कैलाश कुंड का रास्ता लिया। जब राजा भूपतपाल कैलाश कुंड को पार कर रहे थे तभी उनके आगे एक विशाल नाग आ गया और उस नाग ने राजा को जकड़ लिया। राजा ने नाग से काफी माफी मांगी, जिसके बाद नाग ने राजा से उसके कानों के छल्ले और साथ ही उसको अपना मंदिर बनवाने के लिए कहा। राजा ने अपने कान के छल्ले दिए और मंदिर बनवाने पर अपनी मंजूरी दी, जिसके बाद नागराज ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद राजा ने मंदिर का कार्य भी शुरू करवा दिया। मंदिर का काम चल ही रहा था कि एक दिन राजा छत्रगला की तरफ से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान राजा को बहुत तेज प्यास लगी और बीच में ही एक झरने से पानी पीने के लिए रुके। अब जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही उनके हाथ में वो छल्ला आ गया जो उन्होंने नाग देवता को दिया था। इस छल्ले को देखने के बाद राजा ने उस छल्ले को वापस कैलाश कुंड में चढ़ा दिया और फिर मंदिर के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करवाया। आपको बता दें कि जिस कुंड में राजा भूपतपाल द्वारा उस छल्ले को वापस डाला गया था उसका नाम वासक छल्ला पड़ गया। वहीं जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो इस मंदिर का नाम वासुकी नाग मंदिर पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि पुराणों में वासुकी को नागों का राजा माना गया है, जो कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के पुत्र थे। वासुकी ही वो नाग हैं जो भगवान शिव के गले में लिपटे हुए हैं। ये शेषनाग के छोटे भाई हैं, जिन्हें शेषनाग द्वारा राजपाट छोड़ देने के बाद सांपों का राजा बना दिया गया था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक वासुकी वही हैं जिन्हें समुद्र मंथन के दौरान नैती यानी रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही त्रिपुरदाह के वक्त वासुकी शिव धनुष की डोर भी बने थे। आपको बता दें कि त्रिपुरदाह वो युद्ध था जिसमें भगवान शिव द्वारा एक ही बाण से राक्षसों के तीनों पुरों को खत्म कर दिया गया था। दोस्तों नागराज वासुकी को समर्पित इस मंदिर में वासुकी और राजा जमुट वाहन की प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा 87 डिग्री तक झुकी हुई है। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर नागराज वासुकी का निवास स्थान है, जिसे कैलाश कुंड और वासुकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मंदिर में लगी भगवान की मूर्तियों को एक काले पत्थर से तराशा गया है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में दर्शन करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। दोस्तों वासुकी नाग मंदिर में दाईं ओर भगवान वासुकी और बाईं ओर राजा जमुत वाहन की मूर्तियां हैं, जो रहस्यमय तरीके से बिना किसी सहारे के अपने आप ही खड़ी हैं। 7 सिर वाले भगवान वासुकी नाग को समर्पित एक वार्षिक तीर्थ यात्रा भद्रवाह की कैलाश यात्रा इस मंदिर में अनुष्ठान पूजा के बाद ही शुरू होती है। दोस्तों कहा जाता है कि राजा अपने राज्य
वासक डेरा में वासुकी नाग मंदिर और उसकी मूर्ति स्थापित करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से कई प्रयासों के बाद भी राजा इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने में असफल रहा। तब राजा ने इस मामले पर राय के लिए पुजारियों को बुलाया, तो राजा को उन्होंने बताया कि वहां एक बुरी आत्मा रहती है और उसे छुटकारा पाने के लिए एक ब्राह्मण की बलि देने की जरूरत है। जब राजा ने ये बात सुनी तो वो चिंतित हो गए। तो उनके सलाहकारों में से एक ने उन्हें मनवा गांव के एक ब्राह्मण देवराज और बोधराज में से एक को पकड़ने का सुझाव दिया, जो हाल ही में भद्रवाह से आए थे। इसके बाद जब सैनिक भाइयों की तलाश में निकले तो बोधराज नाम के एक ब्राह्मण भाई ध्यान में लीन थे। जैसे ही राजा के सिपाही ने अपनी तलवार खींची, उसके हाथ हवा में लटक गए। जब ब्राह्मण अपने ध्यान से उठा तो उसने सैनिक से उसे मारने का उद्देश्य पूछा, और इसी बीच ब्राह्मण का भाई देवराज भी जंगलों से आ गया। तो सिपाही ने तुरंत उसे सारी बात बताई। तो बोधराज दत्त राजा के सामने जाने को तैयार हो गए। जब बोधराज राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उसे सारी कहानी सुनाई और मदद की गुहार लगाई। इस पर बोधराज ने एक शर्त पर अपने जीवन का बलिदान देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं अपना सिर सूखी घास से काट लूंगा, और जहां तक मेरा शरीर चलेगा वह सारी जमीन मेरे भाई और उसके परिवार को सौंप दी जाए, और कोई भी व्यक्ति उसके शरीर को चलने से रोकेगा नहीं। राजा ये सोचकर तुरंत सहमत हो गए कि आखिर बिना सिर वाला शरीर कितनी दूर तक चल पाएगा। दोस्तों, फाल्गुन की 2 तारीख को 8वीं विक्री संवत के शुक्ल पक्ष में रेवती नक्षत्र में ब्राह्मण बोधराज ने घास से अपना सिर काट लिया, और यज्ञ समारोह के बाद सिर रहित शरीर जाग गया और राज्य भद्रवाह में चलने लगा। जैसे ही ब्राह्मण का शरीर मीलों तक चला, राजा को एहसास हो गया कि उसने गलती की और एक संत की शक्तियों को गलत समझा, लेकिन स्थिति उसके हाथ से पहले ही निकल चुकी थी। इसलिए राज्य की मदद की खातिर उन्होंने देवता वासुकी नाग की पूजा करना शुरू किया। उसके बाद नाग देवता वासुकी चमत्कारिक ढंग से गाय के रूप में प्रकट हुए और 18 देवता मंदिर के पास पसरी में संत के शरीर को आगे चलने से रोक दिया। इस घटना से नाखुश ब्राह्मण देवराज ने अंतिम अनुष्ठानों के बाद घोषणा की कि उनका परिवार ना तो वासुकी मंदिर में प्रार्थना के लिए प्रवेश करेंगे और ना ही कोई प्रसाद या चरणामृत के रूप में कोई प्रसाद स्वीकार करेंगे, और ना ही वासक के लोगों से या उनके साथ कोई भोजन स्वीकार करेंगे। पुजारी संत बोधराज दत्त के दाह संस्कार के पवित्र स्थान से हर साल लाई गई मिट्टी का उपयोग वासुकी मंदिर के दरवाजे, वासक डेरा और शाही खजाने के आसपास के सभी घरों पर ओम और त्रिशूल का निशान बनाते हैं, और ये वासक डेरा के लोगों और वासुकी नाग के पुजारियों के लिए अनुष्ठान का रूप बन चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।